इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी 8 क्लास साइंस का चैप्टर 15 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 15 का नाम है प्राकृतिक परिघटनाएं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। अभ्यास देखिए, पहला नंबर सही उत्तर का चयन करें। क्लियर है? देखिए पहला नंबर, निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ना? तो देखिए पहला कन ऑप्शन है तांबे की छड़, ख प्लास्टिक पैमाना, ग ऊनी वस्त्र और घ है फूला हुआ बैलून। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्लियर है ना? तांबे की छड़ को हम लोग रगड़ने से इसको आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और दूसरा धन आवेश। क्लियर है? फिर देखिए आगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है विपरीत आवेशों के बीच होता है। तो विपरीत आवेशों के बीच होता है, पहला देखिए क नंबर आकर्षण या ख नंबर प्रतिकर्षण या ग नंबर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्लियर है? विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, एक माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर हम लोग चिपक जाएंगे। क्लियर है ना? अब चलिए देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम और कांच में उत्पन्न होते हैं। तो देखिए क नंबर का ऑप्शन है समान आवेश, ख नंबर असमान आवेश, ग नंबर कोई आवेश नहीं या ग नंबर कहा नहीं जा सकता। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है? असमान आवेश उत्पन्न होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है सही कथनों के सामने सही का निशान लगाएं। तो देखिए पहला नंबर समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। क्लियर है ना? यह गलत है। असमान प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ना कि समान वाले। अब चलिए देखिए सेकेंड नंबर आवेशित कांच की छड़ एल्युमिनियम के 2 पत्तियों को प्रतिकर्षित करते हैं, यह सही है। क्लियर है? अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। क्लियर है? फिर देखिए चौथा नंबर भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह सेंटेंस भी गलत है। क्लियर है ना? यह वाक्य गलत है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या करें। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हम जानते हैं कि हमारा शरीर विद्युत आवेशों का चालन करता है, अतः जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उस वस्तु का आवेश हमारे शरीर में चला जाता है और हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी में। इस स्थिति में आवेशित वस्तु हमारा शरीर पृथ्वी एक ही वस्तु के रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी इस आवेश को आवेशित कर लेती है, इस प्रकार वह वस्तु अपने आवेश को खो देती है। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे 4 नंबर का क्वेश्चन है ऊन के स्वेटर जब आप उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या करें। तो देखिए उत्तर हो जाएगा स्वेटर में उपस्थित रेशे अंदर के कपड़ों के साथ घर्षण करते हैं जिससे ये रेशे आवेशित हो जाते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन है तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाएं। तो देखिए तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूर पर खड़े रहें।
दूसरा, घर पर कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। फिर तीसरा, घरों के साथ त्वरित चालक लगाएं। क्लियर है ना। अब देखिए नीचे 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाएं जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। तो उत्तर देखिए, भारत के 3 अति भूकंप आशंकित राज्य हैं। पहला देखिए उत्तराखंड, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर और तीसरा गुजरात। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अच्छी तरीके से नोट बना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, त्वरित से सुरक्षा कैसे करेंगे, कुछ उपाय लिखें। क्लियर है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, त्वरित एवं गरजने वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं है। गरज सुनने के साथ ही सुरक्षित क्षेत्र या सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब देखिए सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि सुरक्षित स्थान कैसा है। देखिए पहला, कम ऊंचाई का मकान अथवा भवन सुरक्षित है। क्लियर है ना, कम ऊंचाई वाला मकान या फिर भवन कम ऊंचाई वाला होना चाहिए, अधिक ऊंचाई वाला नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा, यदि आप बस, कार अथवा रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां तथा दरवाजे को बंद कर देने पर आप सुरक्षित हैं। क्लियर है। फिर देखिए नीचे, अगर आप घर के बाहर हैं तब क्या करना चाहिए। पहला नंबर, खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान, पार्क में त्वरित झंझा के समय रहना सुरक्षित नहीं है। क्लियर है। देखिए दूसरा, मोटरसाइकिल, खुली कार, ट्रैक्टर आदि खुले वाहन त्वरित झंझा के समय सुरक्षित नहीं है। फिर देखिए तीसरा, जंगल में छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना सुरक्षित है। चौथा, खुले मैदान में पेड़ से काफी दूर पर खड़े रहें। क्लियर है। फिर अब देखिए 5वां नंबर, जमीन पर ना लेटे बल्कि जमीन पर सिमट कर इस प्रकार बैठें ताकि आपका हाथ घुटना पर हो तथा सिर को हाथों के बीच रखें। क्लियर है। फिर देखिए घर के भीतर, अगर आप घर के भीतर हैं तब क्या करना चाहिए। पहला नंबर देखिए, टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों और धातु के छड़ अथवा पाइप को त्वरित झंझा के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा, टेलीफोन से बात नहीं करना चाहिए। तीसरा, बहते जल में स्नान नहीं करना चाहिए। क्लियर है। फिर देखिए चौथा, विद्युत उपकरणों जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। फिर 5वां है, विद्युत बल्ब एवं ट्यूबलाइट का उपयोग किया जाना चाहिए। क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।